राजधानी भोपाल से खबर है, जहां प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां होंगी सीमित। जी हां, मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह अब 8 वाहन ही होंगे। प्रदेश में वाहन रैलियों पर भी रोक लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धन बचाने की अपील के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने काफिले के वाहनों की संख्या सीमित कर दी है। साथ ही मंत्रियों और वीआईपी के काफिले में भी वाहनों की संख्या कम करने का आदेश है। इस बड़ी खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल संवाददाता आदित्य मिश्रा। आदित्य, सरकार के फैसले के बाद सीएम के काफिले में कितने वाहनों के और अन्य जनप्रतिनिधियों पर इसका कितना पालन करने की समीक्षा है? तरीके से देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की जो ईंधन बचाने की जो अपील की बाद अब जो है उसका असर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको बता दें, प्रियांशी की असेंबली में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 करने का फैसला लिया। कल ही उन्होंने देर रात ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी है। साथ ही मंत्रियों और वीआईपी मूवमेंट में भी फिजूल वाहन इस्तेमाल रोकने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार ने वाहन रैलियों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है और उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है, प्रियांशी की पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम हो सके। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ सरकारी आदेश तक ये फैसला सीमित रहेगा या फिर बात करें जनप्रतिनिधि और पार्टी संगठन की पूरी तरह इसका पालन करेंगे या नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हाल ही के कुछ दिनों में कई नेता जो हैं बड़े बड़े काफिलों और शक्ति प्रदर्शन चर्चा में रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले को अब जमीन पर लागू करना, मुझे लगता है प्रियांशी, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। जी आदित्य, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी है। क्या सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस विभाग से इस पर कोई चर्चा के बाद फैसला लिया है? क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल भी बड़ा ही मुद्दा है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अन्य देशों में जो युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये डीजल पेट्रोल की बात करें तो वहीं से आना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा से हो सकता है संदेश जो है आ सकता है युद्ध को लेकर, जिसको लेकर पहले से ही नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने अपील की है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो उनका इंटेंशन है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय जहां लगे वहां आप कुछ अपने कह सकते हैं कि अपने काम के टाइम पर आप कुछ गाड़ियां ले जा सकते हैं, कुछ मूवमेंट पर आप जा सकते हैं। लेकिन फिजूल की बात की जाए कि जहां भी देखा जाए कार्यक्रम में कि लग्जरी कई गाड़ियां जाती हैं, तमाम डीजल पेट्रोल इस्तेमाल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन तो रहेगा कहीं ना कहीं उनके साथ, लेकिन संख्या कम हो सकती है। प्रियांश जी, बताया जा रहा है आदित्य कि आम जनता के लिए लिया गया एक बड़ा फैसला है, तो क्या सभी मंत्री व जनप्रतिनिधियों को इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या कार्रवाई का भी कोई प्रावधान इसमें तय किया गया है? देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अभी हाल में पिछले हफ्ते की बात करें तो जिस तरीके से निगम मंडल की जो नियुक्तियां हो रही थी प्रियांशी, वो कहीं ना कहीं निगम मंडल के जो अध्यक्ष बने जा रहे थे अलग अलग विभागों के, तमाम वो भाजपा कार्यालय पदभार ग्रहण करने आते थे, काफिला लेकर पहुंचते थे, कई गाड़ियां होती थी, उसमें जो है उनको बराबर जो है उनका पदभार ग्रहण होता था, काफी आतिशबाजी होती थी भाजपा कार्यालय में, फूल पटाखे फूटते थे, मिठाइयां खिलाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कल मीडिया से रूबरू जब वो हुए तो उन्होंने भी ये कहा है कि अब जो पदभार ग्रहण कर रहे हैं वो बेफजूल डीजल पेट्रोल खर्च न करें। देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इसका पालन करें। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं आम जनता से भी अपील की है कि बेफजूल कोशिश करें कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें, ताकि जो संकट है उस संकट में हम अपने आप को पार कर लें, एक तरीके से ये कह सकते हैं। इसीलिए कल बहुत से जो कह सकते हैं कि जो लघु निगम के जो अध्यक्ष बने थे सत्येंद्र सिंह, वो कहीं ना कहीं जो बैटरी वाली रिक्शा, ऑटो रिक्शा है, उस पर वो पहुंचे थे भाजपा कार्यालय और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है पदभार ग्रहण किया था। जी बहुत शुक्रिया आपका। बता दें, राजधानी भोपाल से खबर है, जहां प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां अब सीमित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में भी 13 की जगह अब 8 वाहन ही शामिल होंगे। प्रदेश में वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये फैसला लिया गया है।